गर्मियों का एक दिन था। गांव के एक कोने में रफीक अपनी छोटी सी जमीन में हल चला रहा था। पिछले 3 महीनों से इसके घर में सिर्फ रोटी और नमक पर गुजारा हो रहा था। इसकी बीवी रोजीना के चेहरे पर हमेशा थकन झलकती और उसके बेटे अली के नन्हे चेहरे पर भूख की परछाइयां नुमायां थीं। हल्का फल मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। रफीक ने सोचा कि शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब इसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना सा मिट्टी का घड़ा निकला जिसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। रफीक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। ये अल्लाह का करम है, इसके होंठों से निकला, लेकिन अगले ही लम्हे एक ख्याल ने इसका गला खुश्क कर दिया। ये किसी का माल है, मगर किसका? वो घड़ा घर ले आया। रोजीना ने देखते ही पूछा, ये कहां से लाए हो? बस जमीन खोदते हुए मिला है, रफीक ने जवाब दिया। इस रात जब सब सो गए तो घर के बाहर से जंजीरों की खड़खड़ाहट और किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। रफीक ने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही गांव के चौक पर एक अफवाह फैल गई कि किसी ने पुराना खजाना चुरा लिया है जिस पर बद्दुआ है। एक बुढ़िया ने सीधा रफीक की तरफ देखकर कहा, बेटा, जिसने वो खजाना लिया है इसका सुकून खत्म हो जाएगा। 3 दिन गुजर गए। हर रात रफीक को ऐसा लगता जैसे घड़ा खुद कह रहा हो कि वापस कर दो, वापस कर दो। रोजीना के चेहरे पर भी खौफ सा आने लगा। अली रात को सोते में चीखने लगा कि अबू, कोई मुझे ले जाएगा। अगले दिन गांव के 2 आदमी रफीक के घर आए और कहने लगे, हमने सुना है तुम्हें कुछ मिला है, सच बताओ। रफीक ने साफ इनकार किया, लेकिन उनकी आंखों का शक उसके दिल को काटने लगा। एक तूफानी रात को रफीक ने घड़ा कंधे पर रखा और खेतों की तरफ चल पड़ा। आसमान पर बिजली चमक रही थी और हर चमक में इसे अपने मरहूम बाप का चेहरा नजर आ रहा था। इसका बाप एक ईमानदार किसान जो कहता था कि बेटा, हलाल की कमाई ही असल दौलत है। एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे इसने एक गड़ा खोदा और घड़ा वापस इसमें दफन कर दिया। मिट्टी डालने के दौरान उसके हाथ किसी लकड़ी के तख्ते से टकराया। जब उसने मिट्टी साफ की तो देखा कि एक पुराना कागज कील से जड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, ये घड़ा मेरे बेटे का इम्तिहान है। अगर वो ईमानदारी का इंतखाब करेगा तो मैं सुकून से मर सकूंगा। नीचे दस्तखत थे, तेरा बाप करीमुल्लाह। रफीक की आंखों से आंसू बह निकले। वो खजाना घड़े में ही दफन रहा, लेकिन इसका असल खजाना बाप का भरोसा इसके दिल में वापस आ चुका था। सबक: सोना या खजाना दौलत नहीं, बल्कि ईमानदारी ही असल दौलत है।